हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। कल हमने एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम पढ़ा था। मोनोकॉट स्टेम का जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर हमको 4 टिश्यू सिस्टम्स मिलते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम, हाइपोडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले डर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। सेल्स जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती है और उसके ऊपर एक थिक लेयर क्यूटिकल की होती है। सेल वॉल जो रहती है वह सिलिसिफाइड, मतलब उसमें सिलिका का डिपोजिशन रहता है। एपिडर्मिस जब तक स्टेम रहती है तब तक वो परसिस्ट करता है और मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। ट्राइकोम्स और हेयर्स जनरली एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा कुछ प्रेजेंट रहते हैं। एपिडर्मिस जैसे कि फंक्शन आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिलिका का डिपोजिशन होने के कारण मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करते हैं और स्टोमेटा जो है वह गैसियस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। हाइपोडर्मल टिश्यू सिस्टम जो हाइपोडर्मिस का बना हुआ होता है और जो एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस। डायग्राम में आप देख रहे हैं एरो कि सेल्स पॉलीगोनल होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती हैं, मल्टी लेयर्ड रहती है और स्क्लेरेनकाइमेटस रहती हैं। कभी कभी अल्टरनेट पैचेस ऑफ क्लोरेनकाइमा भी प्रेजेंट रहते हैं और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वह भी हाइपोडर्मिस में एम्बेडेड रहते हैं। इसका फंक्शन सपोर्ट और प्रोटेक्शन है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यह कॉर्टेक्स से बना हुआ होता है। ग्राउंड टिश्यू जो है वह आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स इन सब में डिविजिबल नहीं होती। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस होता है। सेल्स बड़ी और सर्कुलर रहती हैं। सेल्स जैसे कि आप देख रहे हैं लूजली पैक्ड होती हैं जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस रहती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में कॉर्टेक्स में एरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है जो कि बॉयंसी या फ्लोटिंग में मदद करता है। कुछ प्लांट जैसे ओराइजा, गेहूँ, ट्रिटिकम इनमें सेंट्रल पोर्शन हॉलो रहता है। फंक्शन स्टोरेज और वैस्कुलर बंडल्स को बेयर करना। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल यह सब प्रेजेंट नहीं होते। वैस्कुलर सिस्टम जैसे कि आप देख रहे हैं वैस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे वैस्कुलर बंडल्स रहते हैं और ये स्कैटर्ड रहते हैं। कल हमने डाइकॉट स्टेम में देखा था कि वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वह एक रिंग में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर बिखरे हुए और स्कैटर्ड रहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहते हैं और इनकी साइज़ में डिफरेंस होता है। जो वैस्कुलर बंडल आउटर रीजन के होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और जो इनर रीजन में प्रेजेंट होते हैं वह लार्जर होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज, यानी कि इनमें कैम्बियम ऑलटुगेदर एब्सेंट होता है। कैम्बियम एब्सेंट इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम से मिलके बनता है। जाइलम एंडार्क है क्योंकि प्रोटोजाइलम इंटीरियर साइड में है और मेटाजाइलम एक्सटीरियर साइड में है। जाइलम एलिमेंट्स जो हैं वह आपको वी शेप्ड दिखाई देंगे और मेटाजाइलम एलिमेंट्स जो हैं वह वी का आर्म बनाते हैं। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स ऑक्यूपाई एट द जंक्शन ऑफ वी, और वी के जंक्शन पे जो रहते हैं वह प्रोटोजाइलम प्रेजेंट रहते हैं। मेटाजाइलम जो है उसके अंदर 2 लार्ज वेसल्स होते हैं और उनमें पिटेड थिकनिंग होती है। प्रोटोजाइलम के अंदर कुछ वेसल्स होते हैं और उनके अंदर एन्युलर और स्पायरल थिकनिंग होती है। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो रहते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होकर एक कैविटी बनाते हैं। उस कैविटी को हम लाइसिजिनस कैविटी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है प्रोटोजाइलम लैक्यूना और प्रोटोजाइलम कैविटी। फ्लोएम जो है वह जाइलम के आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है, यानी कि 2 आर्म्स जो वी शेप बनाती हैं उनके बीच में। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, उनके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल ज़्यादातर एक शीट से सराउंडेड रहते हैं जिनको हम कहते हैं बंडल शीट, जो कि
स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई होती हैं। तो ये था एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। डिफरेंस, कल हमने डाइकॉट स्टेम पढ़ा था, आज हमने मोनोकॉट स्टेम पढ़ा। डिफरेंसेस हैं, कल डाइकॉट स्टेम में हमने देखा था कि एपिडर्मल हेयर्स, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, इनमें एपिडर्मल हेयर्स एब्सेंट होते हैं। डाइकॉट का हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमेटस होता है, इसका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस। इसमें एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, इसमें एंडोडर्मिस एब्सेंट होता है। ग्राउंड टिश्यू जो है वह डिफ्रेंशिएटेड होती है स्टिलार और एक्स्ट्रा स्टिलार रीजन में। इसमें ग्राउंड टिश्यू में मोनोकॉट में ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल्स रिंग में रहते हैं और लिमिटेड नंबर रहता है। मोनोकॉट्स में काफ़ी सारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं मोनोकॉट्स में। डाइकॉट्स में वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन होता है और मोनोकॉट में कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और क्लोज, यानी कि डाइकॉट्स में ओपन यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट, मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल क्लोज यानी कैम्बियम एब्सेंट। डाइकॉट में प्रोटोजाइलम लैक्यूना एब्सेंट होता है या लाइसिजिनस कैविटी एब्सेंट होती है, मोनोकॉट में यह कैविटी प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकल डाइकॉट में प्रेजेंट रहता है और मोनोकॉट्स में पेरिसाइकल एब्सेंट। बंडल कैप प्रेजेंट होती है, इसके अंदर बंडल कैप एब्सेंट होती है। डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल्स के आसपास कोई बंडल शीथ नहीं पाई जाती, लेकिन मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स के आसपास एक शीथ पाई जाती है, बंडल शीथ। फ्लोएम पारेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स जो रहते हैं फ्लोएम में प्रेजेंट रहते हैं डाइकॉट स्टेम में, और मोनोकॉट्स में यह दोनों एब्सेंट होते हैं। डाइकॉट में पिथ प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट में पिथ एब्सेंट। डाइकॉट्स में मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट में मेडुलरी रेस एब्सेंट होती हैं। डाइकॉट जो है कैम्बियम प्रेजेंट होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ कराता है और मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इस तरह से यह डिफरेंसेस हैं बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। थैंक यू।